सुंदर पिचाई ये बात पहले ही समझ गए थे कि उनके लिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था मुझे तभी समझ में आ गया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ को कितना आसान बनाया जा सकता है। उनका हमेशा से ही साइंस में इंटरेस्ट रहा है। वो हमेशा पढ़ते वक्त इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है उसका भी ध्यान नहीं रहता था। सुंदर पिचाई आज 20 से भी ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करते हैं। वो हमेशा नए नए मोबाइल्स पर टेस्टिंग करते रहते हैं। लीडरशिप पर्सनैलिटी। सुंदर पिचाई की पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक है। सुंदर पिचाई के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो एक गुड लिसनर हैं। जब उनके सामने किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया जाता है तो वो हर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और बाद में ही अपना कोई फीडबैक देते हैं। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं चैलेंज देता हूं कि आप गूगल में किसी एक भी ऐसे इंसान को ढूंढकर दिखा दो जो सुंदर पिचाई को डिसलाइक करता हो। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के बाद दुश्मन बनना बहुत आसान है, लेकिन उनकी ह्यूमैनिटी और यूनिक स्टाइल की वजह से उनका एक भी दुश्मन नहीं है। सुंदर पिचाई कहते हैं, एज अ लीडर इट्स इम्पोर्टेंट टू नॉट जस्ट फोकस ऑन योर ओन सक्सेस बट फोकस ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स। सुंदर पिचाई हमेशा अपनी कंपनी के लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। उन्हें लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद है। इसी वजह से उनके प्रोग्राम ऑडिटोरियम में होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएं। जैसे किसी दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है वैसे ही गूगल में भी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन सुंदर पिचाई हमेशा टैलेंटेड लोगों को ही प्रमोट करते हैं। वो हमेशा एक ग्रेट टीम बनाने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि एक काबिल टीम ही काबिल प्रोडक्ट तैयार कर पाएगी। मीटिंग के दौरान वो हर बात को सभी मेंबर्स के सामने इजीली डिस्क्राइब करते हैं और जिस किसी के भी डाउट होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। इसी वजह से उनकी टीम कॉन्फिडेंट और हमेशा उनसे कनेक्टेड रहती है। वे हर किसी की बहुत केयर करते हैं। विजनरी लीडर। सुंदर पिचाई एक विजनरी लीडर हैं। जब वो टूल बार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्होंने एरिक, जो उस समय गूगल के सीईओ थे, उनको कहा कि हमें अपना एक सर्च इंजन बनाना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली था, तो एरिक ने मना कर दिया। जब थोड़े दिनों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को अपना सर्च इंजन बनाया, तब गूगल को एक ही दिन में 300 मिलियन कस्टमर्स का लॉस हो गया। चूँकि सुंदर पिचाई पहले से ही इस चीज़ पर काम कर रहे थे तो वो और उनकी टीम मिलकर 80% कस्टमर्स को गूगल के पास वापस ले आए। इस विजन की वजह से लैरी पेज और एरिक ने उनकी खूब सराहना की। इसके बाद सुंदर पिचाई का क्रोम प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहा। सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैं समझ गया था कि इंटरनेट ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की हेल्प कर सकता है। मैंने हमेशा इस चीज़ पर काम किया कि कैसे गांव का बच्चा वो हर चीज़ सीख सके जो एक शहर का बच्चा सीख सकता है। आज ऐसा हो पाया है वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से। मैसेज फॉर यूथ। जब सुंदर पिचाई से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है, वो कहते हैं कि न्यू जनरेशन। वो मानते हैं कि आज की जनरेशन कुछ ऐसा डेवलप करेगी जो हमने कभी नहीं सोचा होगा। जहां कुछ लोगों का कहना है कि आज की जनरेशन आलसी है, वहीं सुंदर पिचाई न्यू जनरेशन पर विश्वास करते हैं। सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैं इंडिया से यहाँ आ पाया, ये सब मेरे टेक्नोलॉजी के लिए डीप पैशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। उनका मानना है कि आपको हमेशा वो नहीं करना चाहिए जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं या आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। जिस काम को करने के लिए आप एक्साइटेड रहो, आप एंजॉय करो, आपको उस पर काम करना चाहिए। आपको खुद को रीइन्वेंट करना चाहिए ताकि आप ये समझ पाए कि असल में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लेट योर सेल्फ फील इनसिक्योर टाइम टू टाइम, इट विल हेल्प यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके साथ आपको इनसिक्योर फील हो। इसी चीज़ की वजह से आप खुद को बेटर बना पाते हैं। जब आप इनसिक्योर फील करते हैं तब आप खुद पर काम करने लगते हैं और यही टाइम है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। सुंदर पिचाई का मानना है कि आपका कोई भी आइडिया रेवोल्यूशनरी हो सकता है, बस आपको ये देखना चाहिए कि इस आइडिया की वजह से आप कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं।
जब मैंने अपने घर में नया फ़ोन देखा तो मुझे समझ आया कि अब मेरे पापा को घंटों लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसी तरह मेरे घर में जब पहला रेफ्रिजरेटर आया तो मुझे समझ आया कि अब मेरी माँ हमें ज़्यादा समय देने लगी है। अब उन्हें बार बार खाना बनाना नहीं पड़ता था। उस वक्त मैं समझ गया था कि टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ को काफ़ी आसान बना सकती है। अपना आइडिया लीजिए और इस पर काम करिए। ऑफ कोर्स आपको फेलियर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन याद रखिए फेलियर आपको हमेशा एक नया आइडिया देते हैं। जब एक बार सुंदर पिचाई कहीं जा रहे थे तो वो रास्ता ढूंढने में फेल हो जाते हैं। इसी वजह से गूगल मैप का आइडिया उनके माइंड में आया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी छोटी सी चीज़ हमें एक नया आइडिया दे सकती है। लेकिन सिर्फ आइडिया मैटर नहीं करता, आपको इस पर काम भी करना होगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।